नमस्कार, जय हिंद साथियों। फिर से स्वागत करता हूं आप ही के बने अपने चैनल, जी हां, उसी में। देखिए, नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन सरकार नए वर्ष में आपको इस तरह से गिफ्ट मिला है, आप सड़कों पर देखने को मिलेगा। बहुत लोग तो घूमने गए हुए थे, लेकिन वहां से आने का जब बात हो रहा था तो देखिए इस तरह से बस पड़ाव पर गए और बस वहां से पता चल रहा है कि चल ही नहीं रहा है। बस के चालक सब रोड में हैं, ट्रक के चालक सब रोड में हैं। आखिर कंडीशंस क्यों है, क्यों ऐसा कंडीशंस आखिर आ गया? ये नौ वर्ष का समय था, अभी इतनी परेशानियां क्यों पब्लिक को झेलने पड़ रही है? साथ ही साथ क्यों इतने लोग आपको रोड में दिखाई दे रहे हैं? आज उसी पे चर्चा करेंगे। आखिर कौन सा ऐसा कानून लाया गया है, क्या ये कानून हित में है या हित में नहीं है, ये भी हम चर्चा करेंगे कि क्या ये कानून वाकई में अच्छा लाया गया है या हित में नहीं लाया गया है। तो दोनों पहलू को समझेंगे। पहला पहलू आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से आपको पता होगा ट्रक, अगर रेलवे के बाद हम किसी भी बात करें तो रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा जो सामान का इधर उधर ले जाना होता है तो उससे हम लोग किसका करते हैं, तो वो हम ट्रक से करते हैं। और साथ ही साथ बस भी एक महत्वपूर्ण सेवा रोड में रखता है। तो देखिए, कंडीशंस ये बनी है कि आज से, कल से ही ये प्रदर्शन स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज इसका पूरा रूप देखने को मिला जगह जगह पर। आप झारखंड के एरिया पर देखिए, बिहार का एरिया देखिए या बंगाल के तरफ, जहां भी देखिए सभी ने अपने बस को खड़ा कर दिया है। ट्रक के चालक ने ट्रक को खड़ा कर दिया है, वो अपना माल भी लोड नहीं कर रहे हैं, अनलोडिंग भी नहीं हो रही है और पूरी तरह से ये जमाव आपको देखने को मिल रहा है। कहानी क्या है? देखिए, कभी भी कहानी बनती है तो दो पहलू पे बनता है, और सरकार अगर सही मायने में अच्छा कानून ला रही है या सही मायने में हित में कानून नहीं ला रही है तो दो पहलू बनते हैं। पहले मैं बता दूं ये दो पहलू क्या होता है। अगर सरकार वाकई में हित में या अच्छा कानून लाई है, उसके बावजूद अगर जनता सड़क पर उतर रही है, तो ये जनता को समझना होगा। और साथ ही साथ सरकार भी इसमें विफल है कि जनता को आप अच्छी तरह से संवाद कर कर समझाने में नाकाम रहे हैं। और अगर कानून वाकई में कमी है या हित में नहीं है, किसी तरह का छूटी है, तब अगर जनता सड़क पर उतर रही है या जनता आक्रोश की स्थिति में आ रही है और आप कानून नहीं बदल रहे हैं, तब ये कहीं ना कहीं स्थिति होती है कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और राजतंत्र लगाकर जानबूझकर इस कानून को थोप रहे हैं जनता के ऊपर। तो दो पहलू होता है। अगर अच्छी बात है तो सरकार को यह भी समझना चाहिए कि हम किस तरह से वार्तालाप कर कर, किस तरह से स्पष्टीकरण कर कर इस कानून को अच्छी तरह से लोगों को समझाया जाए, जनता को समझाया जाए, जिससे जनता खुश रहे या अच्छी तरह से कार्य करे। चलिए, कहानी क्या है? तो कहानी देखिए, लॉ कहाँ से स्टार्ट होता है? हीट एंड रन। हीट एंड रन से ये कहानी स्टार्ट होती है। लॉ लाया गया क्या? हीट एंड रन से। लेकिन ये कहानी यहाँ की नहीं है। इसकी कहानी की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत जो हो गई थी ना, 4 से 5 महीने पहले ही शुरुआत हो गई थी। अब बोलिएगा ये क्या बोल रहे हैं सर? तो देखिए, इसीलिए क्योंकि देखिए 4-5 महीने पहले ही सरकार ने सीआरपीसी और आईपीसी की धाराएं को अपने व्यवस्थित रूप से बदलने का कार्य किया था और बोला भी था बहुत सारे बदलाव होंगे और इसमें चेंजिंग होंगे और नए सिरे से कानून बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये कानून 4-5 महीने पहले से ही स्टार्ट हुआ था कि हम संशोधन कर कर या संशोधित कर कर नए सीआरपीसी और आईपीसी में सुधार करेंगे। तो देखिए, यही सुधार हुआ उस दिन। अमित शाह के भाषण में आपने सुना होगा क्या हुआ हीट एंड रन को लेकर। क्या होता है हीट एंड रन? पहले ये समझ लीजिए। हीट मतलब अगर आप किसी को मार देते हैं, धक्का मार देते हैं और धक्का मारकर भाग जाते हैं, यानी रन, आप निकल जाते हैं उस स्पॉट से, किसी को एक्सीडेंट कर कर निकल जाते हैं, तो ये कंडीशंस होती है हीट एंड रन की। अब बात यहाँ पर क्या हुई? यहाँ पर ऐसा सरकार ने लाया कि ट्रक ड्राइवर और बस, जो सबसे ज़्यादा बड़े गाड़ियों पर क्या लगाया गया, बस एवं ट्रक के चालकों पर क्या लगा दिया गया है। अगर इस तरह का केस आएगा तो सरकार का मानना है कि वो 10 लाख रुपए, 10 साल का जेल और 7 लाख रुपए का उनको जुर्माना देना होगा। लेकिन कंडीशंस यहाँ पर क्या बन रही है?
कंडीशंस ट्रकों के ड्राइवरों के द्वारा कही जा रही है, और बात भी कहीं ना कहीं उनकी भी सच है, और बसों के ड्राइवरों के द्वारा बोली जा रही है कि क्या सही में सिर्फ हमारी ही गलती रहती है? क्या हम ही लोग जानबूझकर किसी को ढकेल कर या ठोक कर चले जाते हैं या मार कर चले जाते हैं, या सामने वाले की भी गलती होती है? और ड्राइवर का यहाँ तक ये भी कहना है कि हम 5,000, 6,000, 10,000, 20,000 रुपये महीने कमाने वाले इंसान कहाँ से 7 लाख रुपए का जुर्माना देंगे अगर किसी विवश में ऐसा हो जाता है, और 10 साल की सज़ा? ये बहुत गलत बात है। लेकिन एक पहलू सरकार का भी था। अगर सरकार ये कहती है कि सरकार अगर इस जुर्माने को 5,000, 6,000, 10,000 में रखती और साल कम रखती, जो पहले रखा गया था वो भी मैं बताऊंगा, तो कम रखती तो शायद नेगलेसी का पॉइंट बनता, और सरकार का ये मानना था फिर तो आसानी से सब यहाँ पर करते रहता है, जो एक्सीडेंट होते रहते हैं वो होते रहते हैं। इसको रोकने के लिए जुर्माना को बढ़ाया गया, पेनल्टी को बढ़ाया गया, क्योंकि लोगों में डर बने और उस कार्य से पीछे हटे। तो सरकार का भी अपने तरफ पे मत अच्छा है, लेकिन पब्लिक का भी आप देखिएगा उनके तरफ से अपना मत अच्छा है। अब कहानी क्या है, पहले अगर हम इसकी बात करें तो पहले देखिए, पहले भी लॉ था, ऐसा नहीं हिट एंड रन का किसी तरह का केस नहीं चलता था, लेकिन पहले बहुत लिबरल आप बोल सकते हैं एकदम था। 2 साल को आपका सजा मिलती थी, और आप अगर चाहें तो जमानत भी आपको मिल जाती थी। यानी 2 साल के अंदर में अगर आप कोर्ट में जाएं और कोर्ट में जाकर पहले हाथ जोड़कर बोल दें कि मेरे से गलती हो गया है, मैंने किसी को ठोक दिया है या मार दिया है, तो आपको जमानत मिल जाया करती थी। लेकिन अब ये कंडीशंस बदलकर सीधा चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है वो थोड़ा समझ लीजिए। ये तो आपने देखा ही किस तरह से हड़ताल की कंडीशंस बन रही है। इसमें संशोधन किया गया, अब बोला गया कि 7 लाख रुपए और 10 साल तक के कैद का प्रावधान कर दिया गया है। इस कानून के आते ही सभी आक्रोश में आ गए, आक्रोश में आकर सभी लोग प्रदर्शन करने लगे, यहाँ तक कि तमाम छोटे छोटे गाड़ियों परिवहन को भी चलने के लिए नहीं दिया जा रहा है। अब ऐसा क्यों? अब देखिए, पहले की जो बहुत सारी यहाँ पर आप देखिएगा नई अपराध कानून में ये प्रमुख बदलाव देखने को मिले हैं, और इसमें भी देखने को मिले हैं। देखिए, एक्सीडेंट से रिलेटेड मामले में भी कुछ सरकार परिवर्तन की है। कहानी देखिए, एक और बनती क्या है कि पहले 2 साल का सजा था, और इस 2 साल की सजा में कोई भी ठोक कर निकल चला जाता था, लेकिन आसानी से जमानत हो जाती थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब तो कंडीशंस में चेंज आ गई है। लेकिन यहाँ पर ट्रक ड्राइवर बोल रहे हैं कि हमें ये बताइए, जरूरी नहीं है कि हम ही किसी को मारें, और बात भी सही है, क्या पता। लेकिन हम बोलते हैं ना, जिम्मेदारी सिर्फ बड़ों पर ठोक दिया जाता है, और बड़े बड़े गाड़ियों को हम जिम्मेदार मानते हैं। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है ड्राइवरों के द्वारा, और ये बात कहीं ना कहीं सत्य है, अगर ड्राइवर वहाँ पर रुक कर किसी को अगर मार देता है, अगर रुककर उसको अस्पताल ले जाता है, और अगर वहाँ पर रुकता है तो वहाँ की जनता सजा दे देगी, जनता खुद ड्राइवर को मार देगी। तो ये भी एक कहानी बन रही है। अब इसको कैसे निपटा जाए? देखिए, एक कहानी यहाँ पर ये भी है कि जनता इतने आक्रोश में आ जाती है कि अगर छोटे गाड़ी की भी गलती रहती है तो बड़े गाड़ी पर जनता आक्रोश से वार करने लगती है। तो कहानी क्या है? देखिए, अमित शाह ने ये भी कहा, ये नहीं कि आपने बोला कि हिट एंड रन केस में एक और कंडीशंस आएगी, अगर आप ऐसा करते हैं, आपसे अगर हो जाता है, तो आप अगर आप हिट एंड रन केस में अगर किसी को धक्का मार देते हैं, तो अगर आप उसको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं कि आपको सजा और जो जुर्माना है वो कम लगेगा, ये कहा गया है। लेकिन कंडीशंस क्या है? हम तो जानते हैं भारत में रह रहे हैं, भारत की जनता कैसे, अगर किसी को एक्सीडेंट हो जाता है और कोई बड़ा गाड़ी छोटे गाड़ी में मार देता है, तो छोटे गाड़ी की हम गलती ना देखकर बड़े गाड़ी पर चढ़ जाते हैं, और उसके ड्राइवर को हम छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए ड्राइवर को भागना वहाँ से पड़ता है, उस स्पोर्ट से भागना पड़ता है, क्योंकि वो जानता है अगर मैं यहाँ पर रहा तो ऐसे ही मार पीट कर मेरी जान ले लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खुद सजा ऑन द स्पॉट पब्लिक देने लगती है। तो इससे सरकार भी इस चीज़ को दिखाना चाह रही है कि जो ऑन द स्पॉट सजा दिया जाता है पब्लिक द्वारा, वो सजा ना होकर कानूनी सजा दी जाए।
अब ये भी कंडीशंस अच्छी है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दोनों के अलग अलग पक्ष हैं, अलग अलग तरीके हैं। अब सरकार को अगर इस कानून को बेहतरीन तौर से करना है तो उसको खुद आकर अच्छी तरह से स्पष्टीकरण कर कर कार्य को बताना होगा। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे छपरी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या बहुत सारे ऐसे नौजुवक छपरी लोग, और ये गाड़ी तेज चलाकर खुद आकर ट्रैक्टर में कुचल जाते हैं। और यही कहना चालकों का भी है, बस चालकों का भी। हम तो नियंत्रण से अपने रोड में चलते हैं, अच्छी तरीके से रोड में चलते हैं, लेकिन कुछ छपरी और छोटे गाड़ी वाले, मोटरसाइकिल या बाइक वाले नागिन डांस की तरह ऐसे ऐसे जाते हैं, जिसके कारण हम नियंत्रण खो देते हैं और ठोक देते हैं किसी को। लेकिन गलती किसी का मानी जाएगी, मेरे को मानी जाएगी, और मुझे जुर्माना दिया जाएगा, छोटा गाड़ी छूट कर चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा मुद्दा बन रहा है। अब देखिए, आगे हम लोग ये देख लेते हैं कि एक्सीडेंट के मामले में क्या क्या प्रक्रिया, मतलब क्या क्या रखे गए हैं कानून, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, वाहन में किसी के घायल होने पर ड्राइवर अगर पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सजा दी जाएगी। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट है, रखा गया है, ये एक बात कही गई है। लेकिन कौन हिम्मत करेगा कि वहां पर रुककर चालक अस्पताल ले जाए? और सरकार का ऐसा मानना है कि अगर इस तरह के कंडीशंस आएगी और अगर पीड़ित को कम से कम हॉस्पिटल ले जाया जाएगा तो पीड़ित हो सके बच जाए, यानी पीड़ित की बचने की चांसेस ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो डर चालन वाहकों को है, जो चालक है उसको, कि अगर हम वहाँ रुकेंगे तो जनता हमें मार पीट कर खसोट देगी। नेक्स्ट एक और देखिए, हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा मिलेगी। ये सबसे बड़ा, जितना पब्लिक है उनको लग गया। और स्नैचिंग के लिए कानून नहीं, अब कानून बन गया है। स्नैचिंग के लिए जो पहले कानून नहीं थे, अब उस पर कानून बनाया गया। और एक और देखिए, सिर पर लाठी मारने वाले पर अभी समान झगड़े की धारा लगती है। देखते हैं जब लड़ाई होती है तो सिर पर कभी लाठियां चल जाती हैं तो समान धाराएं लगती हैं। लेकिन अब विक्टिम के, अगर कोई विक्टिम है कि ब्रेन डेड की स्थिति में दोषी को 10 साल की सजा मिलेगी। अगर आपको लाठी चार्ज किया जाता है या सिर पर लाठी से मारा जाता है और विक्टिम जिसको चोट लगी, अगर उसके ब्रेन डेथ हो जाती है वहां पर, तो देखिए एक नया कानून 10 साल के आपको सजा दी जाएगी वहां पर जो मौजूद जिन्होंने लाठी चलाया है। फिर देखिए, नए अपराध कानून में कुछ प्रमुख बदलाव आपको देखने को मिले हैं और जो आएंगे, बदलाव जो आएंगे। गंभीर अपराध में क्या कहा गया है? गंभीर अपराध को लेकर देखिए, नाबालिग से रेप के दोषी को उम्र कैद या फांसी होगी। तो नाबालिग के साथ अगर आप किसी तरह का, अगर किसी नाबालिग के साथ अगर रेप की केस आती है तो सरकार उम्र कैद और फांसी की सजा इस बार कर दी है। फिर देखिए, पहले रेप की धारा 375, 376 थी, अब धारा 63 और 69 होगी, और जिसके तहत आपको क्या मिलेगा, या तो उम्र कैद, यानी आपको उम्र कैद की सजा मिल जाएगी, नहीं तो आपको फांसी का प्रावधान रख दिया गया है। फिर देखिए, हत्या की धारा 302 थी, अब उसको 101 कर दी गई है। फिर देखिए, गैंग रेप की दोषी को 20 साल तक की सजा, अगर गैंग रेप के दोषी हैं तो आपको 20 साल की सजा या जिंदा रहने तक जेल की सजा आपको काटनी होगी। फिर देखिए, कौन से एक बदलाव हुए हैं, वो मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा होगी। मॉब लिंचिंग जो देखिए आपको पता है पहले बहुत ज़्यादा होता था, भीड़ के द्वारा किसी को मार दिया जाता था। तो इस कंडीशंस में अगर मॉब लिंचिंग की अगर कोई कंडीशंस आती है तो डायरेक्ट फांसी की सजा कर दी गई है। फिर देखिए, ट्रायल के मामले में क्या रखा गया है? ट्रायल के मामले में मतलब आप अगर ट्रायल अपराधी कोई अपील करना चाहता है तो उसमें क्या रखा गया है? तो उसमें देखिए, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस को उसके परिवार को जानकारी देनी होगी। ऐसे नहीं कि पहले जो होता था, पहले आदमी तुरंत जाता था, पुलिस उठा कर ले आती थी, लेकिन ऐसा अब नहीं। अब परिवार को आपको जानकारी देनी होगी कि हाँ, हम इसे उठा रहे हैं। और पहले ये जरूरी नहीं था। पहले देखिए, पहले बिल्कुल बात है, अगर पुलिस चाहे अगर उस पर FIR है तो तुरंत जाकर उठा कर ले आती थी, पता भी नहीं करती थी। लेकिन इस बार आपको परिवार को स्पष्टीकरण बताना होगा कि इस मामले पर हम इसको ले जा रहे हैं। किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ, इसकी जानकारी पुलिस विक्टिम को देगी। अब 90 दिन में क्या हुआ है ये पुलिस विक्टिम को देगी। और फिर एक और कानून देखिए, अगर आरोपी 90
दिनों के भीतर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है तो उसकी गैर मौजूदगी में भी ट्रायल होगी। देखिए पहले क्या होता था ना, पहले कंडीशंस क्या, एफआईआर किसी पर हुआ या किसी पर अपराध के कानून लगना स्टार्ट हुए तो वो फरार हो जाता था, और फरार हो जाता था फिर कम से कम 3 महीना 4 महीना 5 महीना बाद वापस आता था तो कंडीशंस खत्म हो जाती थे, मतलब फिर वो बाहर निकल जाता था। लेकिन ये एक बड़ी चीज लाई गई है इस बार सरकार की तरफ से। क्या बोला गया है, तो इस बार साफ बोला गया है कि अगर आप 90 दिन के भीतर कोर्ट के सामने अगर पेश नहीं भी होते हैं ना तो भी आपके ऊपर ट्रायल का जो प्रावधान है वो चलता रहेगा। ये नहीं कि आपको ट्रायल से रिहा कर दिया जाएगा। फिर देखिए गंभीर मामले में आधी सजा काटने के बाद रिहा मिल सकती है। हो सके आप गंभीर सजा में किसी तरह से फंसे हुए हैं, आधी अगर सजा काटते हैं, आपका कंडीशंस देखकर या आपका सुधार देखकर आपको यहाँ पर छूट रिहा दी जा सकती है। फिर देखिए अब ट्रायल कोर्ट को फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। ट्रायल कोर्ट में जो फैसला फंसा रहता था 3 साल में आपको सजा दे देनी होगी। फिर देखिए मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिन में फैसला देना होगा। फिर देखिए फैसले में 7 दिन के भीतर सजा सुनानी होगी और दया की याचिका दोषी ही कर सकते हैं। पहले दया की याचिका बहुत कोई करता था लेकिन दया का याचिका सिर्फ अब दोषी ही, जो दोषी हैं वही कर सकते हैं। अभी एनजीओ या कोई संस्था दया याचिका दाखिल करता था, पहले कोई भी एनजीओ या अन्य संस्था आपका दाखिल करता था। तो ये जो कानून है थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं और इसी के अंतर्गत में इस बार एक्सीडेंट के मामले को लेकर, हिट एंड रन के मामले को लेकर कानून में बदलाव किया गया है। तो देखिए आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है और आप कमेंट करके नहीं बताइए। देखिए पूरी तरह से आपको मैं स्पष्टीकरण से बता दिया कि क्या कंडीशंस है, क्या कंडीशंस है। दोनों पहलू को अगर देखा जाए तो अपने अपने दोनों के पहलू हैं और मैंने शुरू में ही बोला कि 2 पहलू बनते हैं किसी भी कानून को बनाने के लिए। पहला पहलू यही रहता है, अगर सरकार उस कानून में हित चाहती है या सरकार को लगता है इसमें हित है तो जनता के प्रति उसको संवाद अच्छा करना चाहिए, जनता को अच्छी तरह से समझाना चाहिए। जनता के प्रति आपका संवाद आपका अच्छा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं रोड पर लोग आएंगे। और दूसरा, अगर किसी तरह का कानून में ही कमी है तो जनता रोड पर आएगी ही, और अगर जनता रोड पर आ रही है, आपके कानून में कमी है, तब आप ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र की तरफ मुड़ रहे हैं। तो ये चीज़ समझनी होगी। बाकी इस कंडीशंस पे, इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये कमेंट करके बताना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और इस पूरी कहानी को बेहतरीन तौर से समझें। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और महफिल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।